जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख माह का महात्म्य। तो पहले अपने सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा और उसके बाद में राजा महिरथ की कथा। इस एक ही वीडियो में आपको दोनों कथाएं सुनने को मिलेगी। कहा जाता है कि पूरे माह अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो वैशाख के अंतिम 5 दिनों में स्नान करके नित्य नियम से इन कथाओं को सुना जाए तो हमें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं राजा अम्बरीश की कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के वचन सुनकर राजश्री अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा कि महामुनि, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? उसी को सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? यदि वैशाख मास सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख के महीने में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतना शीतलता प्रदान नहीं करते कि जितना यह आपका समागम। तो नारद जी ने कहा कि राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना और भी कठिन है। वैशाख का महीना लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप, तप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य हैं। उनके दर्शन करने से पापियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन है वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। जो मनुष्य वैशाख के पूरे महीने में स्नान नहीं कर पाता है उन्हें इन 5 दिनों में पूजा अर्चना करके जप तप अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों ने वैशाख महीने में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन करने से प्राप्त नहीं होगी? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया है, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ होता है। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता प्राप्त होना, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख महीने में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त करता है। जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप की राशि भी नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने वैशाख महीने की महिमा का विशेष रूप से प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ या सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनाम्य रोग व्याधि से रहित है। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष
यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, बिना नमक का भोजन करे, भूमि पर सोहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। हृदय में भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए तो उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाएं, उन्हें दक्षिणा दें तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय है, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को अति प्रिय है। इस तरह इन नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करें और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन कर दे। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने ये जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया है। तो अम्बरीश ने पूछा कि हे महामुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उसे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता, मुझे मोह क्यों हो रहा है? तो नारद जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तव को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर चलता था, तथापि मृत्यु के पश्चात उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई थी। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है, उसी प्रकार किसी दूसरे के निमित्त से भी अगर भगवान श्री विष्णु को याद किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह चाहे अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से बड़ी वस्तु का नाश होते हुए देखा जाता है। जरा सी चिनखारी से बोझ के बोझ तिनके सवा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयानक पातक तथा चोरी आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फलों को पा लेता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थों में भगवान की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में
गंगा या नर्मदा के जल से नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से समय में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य आपको सुना दिया है। वैशाख स्नान पर तुम विश्वास करो, मैं तुम्हें आज एक उपाख्यान सुनाता